लाल बाजार श्रीनगर में कल हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद लोन साकिना शोज कुलगाम शहीद हो गया, जबकि उस मोहल्ले में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। महलूक पुलिस ऑफिसर की लाश जो ही उसके आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो यहां सफ़े मातम बिछ गई। इलाके के लोग हलाकत को लेकर काफ़ी जज्बाती हो गए और महलूक का नमाज जनाजा अदा करके उसकी तदफीन अमल में लाई गई। वाज़ेह कि जहां एक तरफ ASI मुश्ताक अहमद ने कौम व मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो वहीं दूसरी जानिब शहीद मुश्ताक अहमद के फर्जंद आक़िब मुश्ताक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम में ही एक एनकाउंटर के दौरान हलाक किया था। आक़िब मुश्ताक चंडीगढ़ में BTech की पढ़ाई कर रहा था और उसे अप्रैल 2020 में कुलगाम के गदर इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि आक़िब मुश्ताक साकिना कुलगाम मिलिटेंटों का साथी और यानतकार था, ताहम अहल खाना ने उसकी तरदीद करते हुए उसे बेगुनाह बताया था। उधर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट और SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती और DIG जनूबी कश्मीर ने शहीद के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत पुरसी की। उन्होंने शहीद के अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो उनके बेटे की लाश उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त दें। मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मेरे साथ ये ड्यूटी रहा है, तो बहुत ही नेक सीरत आदमी है। कल ही ये ईद नमाज हमने इकट्ठे पढ़ी है, इधर आया, ड्यूटी पर निकला, अल्लाह ताला ने इधर से निकाला है। कल ही पहुंचाया है लाल बाजार ड्यूटी पर, उस जगह जिस जगह अल्लाह ताला ने इसका मौत लिखा हुआ था वहां पहुंचाया है। अब आप भी जानते हैं इसका खानदान मतलब कितनी परेशानियों में मुब्तला हो गया है। इसका बेटा था, वो भी इनकाउंटर में, आप लोग खुद सब हमसे सब ज्यादा जानते हैं। ये फैमिली खत्म हो गई है, क्या है इनके पास? हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मत दोबारा गुजारिश करते हैं, हो सके इनके लिए बस ये तमन्ना है, बाकी इनको कोई चीज तो मैंने इनसे पूछा है, इसके बच्चे से पूछा है, इनके रिश्तेदारों से पूछा है, इन्होंने बोला हमें कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमारा बेटा बाप के साथ दफन हो, बस ये हमारी चाहत है। फौज ने 8 जुलाई को कुलगाम में एक एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों के हथियार डालने का वीडियो शेयर किया है। हदीगाम कुलगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर आर्मी पुलिस ने 5 जुलाई को रात 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। 6 जुलाई को मकानों की तलाशी के दौरान रात 2:30 बजे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन मिलिटेंट सफ़ों में हाल ही शामिल हुए नौजवानों के तई फोर्सेस ने नरम रवैया इख्तियार किया। मिलिटेंटों के अफराद खाना को एनकाउंटर के मकाम पर लाकर हथियार डालने की बार बार अपील कराई गई, जिसके बाद दोनों मिलिटेंटों ने फजर की अजान से पहले हथियार डाल दिए। उनके कब्जे से जंगी नौयत का साजो सामान बरामद हुआ है और इस तरह रेशीपुरा खेमवा और मीरपौर केमवा में के 2 नौजवानों को जिंदगी के असल धारे में शामिल होने का अच्छा मौका फराहम किया गया। दोनों को लश्कर और ISI के इशारों पर नचाया जा रहा था और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए उन्हें उकसाया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि वो गुमराह नौजवानों की वापसी के लिए हौसला अफजाई करने और सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मेरा भाई 2 तारीख से लापता था, फिर 5 तारीख की रात को वो असद के काल में फंसा था। उसने असद के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन असद ने कार्रवाई करते हुए सब्र रखते हुए उसको जिंदा बाहर निकाला और हमें सौंप दिया। मैं और मेरी फैमिली असद का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे भाई को जिंदा और सही सलामत हमें लौटा दिया। 4 तारीख को गायब हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने 6 तारीख को घेरे में ले लिया। मेरे बेटे ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायर खोला। सिक्योरिटी फोर्स ने सब्र तोमल से काम लिया, सरेंडर करवाया, सही सलामत से लौटा। चंद दिन पहले मिलिटेंट अरबाज जो कि लश्कर का मिलिटेंट है, उसके मोटिवेशन पर मैं एक्टिव हुआ था और आज रात मैं हड़ीगाम के मैं मुहासरे में आ गया, जिसके बाद मैंने सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने बहुत ही सब्र से काम लिया और मुझे सरेंडर करने के लिए कहा। घर वालों ने भी मुझे अपील की कि सरेंडर करो। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और घर वालों के कहने पर मैंने सरेंडर किया। ये बहुत ही गलत रास्ता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस,
اور पुलिस का जिन्होंने मुझे नई ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया. हमारे मिल्टन अरबाज के और इसकी मोटिवेशन में आकर मैंने कुछ दिन पहले मिल्टन की ज्वाइनिंग की. मैंने वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की. पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स माँ बाप के कहने पर मैंने सरेंडर किया. तो ये रास्ता बहुत ही गलत है. इस रास्ते पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. कल देर रात से आज सुबह तड़के तक जिला पुंछ में मकबूजा कश्मीर की तरफ से मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की. जकादाबाग और सलोत्री के बीच वाली इलाके में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन एलओसी पर तैनात मुस्तैद जवानों ने उसे नाकाम बना दिया. गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला आज सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद सुबह का उजाला फैल जाने के बाद फौज ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की. दरअंदाजों का सामान और लाशें बरामद करने की गर्ज से ऑपरेशन चलाया गया. कल रात 12:30 बजे से कुछ देर पहले दरियाए पुलसत के उस पार वाक़ई हिंदुस्तानी फौज की अगली चौकियों पर तैनात फौजियों ने 6 से 8 दरअंदाजों को मकबूजा कश्मीर से भारत के हदूद में आने की कोशिश करते देखा. उन्हें ललकारा गया तो उन्होंने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने मशीन गनें इस्तेमाल की. दरअंदाजों को रोकने के लिए मोर्टार शेल भी दागे गए, जिसके धमाके में पुंछ सिटी तक सुनाई दिए. पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कल रात इसी इलाके में जो सामने जो चक्कर बाग दिख रहा है, चक्कर बाग और सलोत्री के बीच में जो है दरअंदाजी की कोशिश कराने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने जो है नाकाम बना दिया. आपको बता दें कि कल से ही यहाँ इस इलाके में जो मौसम है वो इस तरह का मौसम है, बारिश और मौसम खराब है और धुंध पड़ी हुई है, और जिसके चलते पाकिस्तान की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिश करते हुए कुछ घुसपैठियों को जो हिंदुस्तान की तरफ घुसाने की कोशिश की गई. लेकिन मुस्तैद जवानों ने जब हरकत देखी तो उन्होंने उनको ललकारा, लेकिन इस बीच जो दरअंदाज थे उन्होंने भारतीय सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी, और जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी उन पर गोलाबारी की गई. देर रात शुरू हुई गोलाबारी जो है आज सुबह तक जारी रही, और इस गोलाबारी में जो है फौज ने उनकी नापाक हरकत को नाकाम कर दिया है. आपको बता दें कि ऐसे मौसम का जो है हमेशा दरअंदाज फायदा उठाते हैं और इस तरह जो है घुसपैठ करते हैं, क्योंकि चक्कादाबाग और सलोत्री के बीच जो एरिया है उसमें सिर्फ दरियाई पुलिस है, और दरिया पुलिस करने में अगर वो कामयाब हो जाते तो दहशतगर्द जो है वो भारतीय इलाके में घुस सकते थे. लेकिन मुस्तैद जवानों ने उनकी इस नापाक हरकत को नाकाम बनाते हुए जो है उनको वहां से खदेड़ दिया, और अभी उस इलाके में जो है सर्च जारी है. बारिश के बावजूद जो है फौज वहां पर तलाशी ले रही है कि जो दरअंदाज आए थे कहीं उनका कोई सामान या कोई उनकी लाश न मिल जाए. मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, LOC सलोत्री, पुंछ. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीत लेती. फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को पड़ोसी मुल्क से बात करके मसले कश्मीर को हल करना होगा. गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों के हमले में ASI मुश्ताक की हलाकत पर तबसरा करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि कातिल कौन है और नजात दहिंदा कौन है. उन्होंने मुतालबा किया कि मकतूल पुलिस एहलकारों के मुआवजे में इजाफा किया जाए ताकि उनके अहल खाना को मुश्किलात का सामना न करना पड़े. हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके. कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके. और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का ये ख़त्म होने वाला नहीं है. ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म होगा. मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे. जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाए. भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे. हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से नजात दे जो श्रीलंका में हुई है, और हम श्रीलंका के लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से निकाले.
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द इकोसिस्टम रोजाना 5000 से ज्यादा यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि गुफा के करीब हालिया बादल फटना दर्शन के लिए इजाजत से ज्यादा यात्रियों को इजाजत देने का नतीजा था। महबूबा ने अपनी रिहाइशगाह पर खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम कभी भी यात्रा के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन बीजेपी हुकूमत इस यात्रा को कश्मीर फतेह करने की तरह पेश कर रहे हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि इंतजामिया की तरफ से उठाए गए बेमिसाल हिफाजती इक़दाम खास तौर पर जनूबी कश्मीर में मकामी आबादी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि इंतजामिया हालिया सानहे में हुई हलाकतों की असल तादाद से मुतल्लिक हक़ाइक़ को छुपा रही है। आज जिस तरह से बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है, इसलिए आगे नहीं देखो पीछे नहीं देखो। जो अभी हाल ही में अनंतनाग में मुझे मालूम है एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा मर गया क्योंकि गाड़ी को पास ही नहीं होने दिया। जब तक उसकी माँ अस्पताल पहुंची वो मर गया था, वो बच्चा जो है अस्पताल से निकलते ही मर गया। इसी तरह से बहुत मुसीबत है, खासकर साउथ के जो लोग हैं उनके लिए वबाली जान बन गए। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि हमारे जो यात्री हैं उनके लिए भी इन्होंने वबाली जान बनाया, क्योंकि जो वहाँ माहौलियात है वो इजाजत नहीं देता है कि वहाँ दिन को 5000 से ज्यादा लोग जाने चाहिए। उसकी इजाजत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का एक कुदरती माहौल का होता है। इन्होंने हजारों की तादाद में वहां लोग भेज दिए। नतीजा ये हो गया कि जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, अभी तक मालूम नहीं हमें, क्योंकि ये बता नहीं रहे हैं सच्ची बात। ये सिर्फ 15-16 लोगों की बात कर रहे हैं, मगर जितने लोग गायब हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल वहां से निकलते हैं, जिस तरह घोड़ों की लाशें निकलती हैं, खच्चरों की लाशें निकलती हैं, और जितने लोग गायब हैं, उससे लगता है कि नुकसान जानी बहुत ज्यादा हुआ है जितना ये बताते हैं। पर क्यों? इनकी हठधर्मी की वजह से। इनको जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे यात्रियों को नहीं आना था, हमारे मेहमानों को नहीं आना था, बल्कि जम्मू कश्मीर पे कोई चढ़ाई करनी थी। 7 लाख आएंगे, 8 लाख आएंगे, 2 महीने चलेगी यात्रा। जबकि इनके पास एक रिपोर्ट है, एक कमेटी बनी थी जब पहले भी यात्रा में इसी तरह एक हसानिया हो गया था। एक रिपोर्ट बनी थी कि यात्रा में माहौलियात को नजर रखते हुए 6000 से 5000 से लोग दिन को नहीं जाने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, और एक ही महीना यात्रा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ तर्जुमान डॉक्टर गगन भगत ने अमरनाथ गुफा के करीब हाल ही में पेश आए सान्हे के लिए SASB और LG इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी मजम्मत की। आज जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए NC लीडर ने कहा कि आबी ज़खायर के करीब बहुत से खेमे लगाए गए और इस तरह खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि SASB और LG इंतजामिया को बहुत से सवालात के जवाबात देने होंगे और इस सान्हे के बारे में आम लोगों के जहनों से शकूक व शुबहात को दूर करने की जरूरत है। पर फ्लड चैनल में 25 टेंट लगाए गए थे, 3 लंगर लगाए गए थे। कितने लोग वहां पर जो है उनकी हत्या हो गई। जो भी अकाउंटेबल है ऑफिसर, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, एक कमीशन बिठाया जाए, एक इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। क्लाउड बर्स्ट नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के जो नियम है, जो रूल है, वो बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पर 100 मिलीमीटर जो बारिश है वो 1 घंटे में नहीं हुई है, 75 मिलीमीटर बारिश हुई है 3 घंटे में, इसलिए ये हैवी रेन्स हैं। स्लज आया, वहाँ पर जो लोग थे वो दब गए, मारे गए, और फ्लड चैनल पे उनके टेंट लगवाए गए। मुझे नहीं पता किस ऐसे वहां पर अफसर ने लगाए, वो अफसर को सामने लाइए। हम इतना मांग करते हैं कि जो भी अफसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही ब्रॉट टू जस्टिस। महंत दीपेंद्र गिरी का कहना है कि अमरनाथ जी यात्रियों की मौत के लिए बादल फटना जिम्मेदार नहीं है। वो अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम तक छड़ी मुबारक ले जाने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा का रिवायती आगाज है, उनके साथ साधुओं का एक गिरोह भी था। मैं इसको प्राकृतिक आपदा की तरह ही देखता हूँ। जिस तरह से बार बार समाचार पत्रों में आ रहा है क्लाउड बस्ट हुआ, लेकिन जो IMD है, जो मेट डिपार्टमेंट है भारतीय, उसने ये स्पष्टीकरण किया है कि ये क्लाउड बस्ट नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि ये
जो 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे में हो, that can be classified and categorized as a cloud burst. लेकिन उस 8 तारीख को ये शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 33 मिलीमीटर वर्षा हुई। 31, क्योंकि पहला घंटा जो था 4:30 से 5:30 बजे के बीच में ये 3 मिलीमीटर वर्षा हुई, और उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे के बीच में 28 मिलीमीटर वर्षा हुई। तो IMD का ऐसा मानना है, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसके अनुसार ये एक लोकलाइज्ड बादल वहाँ बने और वहाँ वर्षा हुई। ऐसा संभव है कि जो पवित्र गुफा है वहाँ पर वर्षा ना हो, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पे कहीं पीछे बहुत अधिक वर्षा हुई और वो पानी सारा जो है डिस्चार्ज वहाँ पर आया। और हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा है, यह जम्मू कश्मीर